तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ दुकानों पर मिलना शुरू हो चुके हैं। अगर आपने अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ वसूल नहीं किए हैं तो आप भी वसूल कर सकते हैं। अब काफी बच्चे ऐसे हैं जो कि प्रॉपर स्कूल जाते हैं, लेकिन उनके वज़ाइफ के बारे में मालूम हुआ है कि उनके वज़ाइफ अब नहीं आएंगे और उन्हें भी नाअहल कर दिया गया है। तो क्या जिस खातून को नाअहल किया जाता है, फिर क्या उनके बच्चों को भी नाअहल कर दिया जाता है और उन्हें भी वज़ाइफ नहीं मिलते? इसके बारे में आपको तफसील सर्वे के बारे में ज्यादातर अफराद जानना चाह रहे हैं। क्या सर्वे ओपन हो चुके हैं और हमारा जो स्टेटस आ रहा है, हमने सर्वे भी कराया है तो बाकी स्टेटस वही का वही आ रहा है जो कि पहले आ रहा था। मतलब कि हमें नाअहल बताया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब डेट तब्दील हुई है। पहले 2026 की डेट बताई जा रही थी, फिर हमने सर्वे भी 2026 में ही करा लिया जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू हुआ, लेकिन अब तारीख 2028 की आ रही है, लेकिन फिर भी नाअहल बताया जा रहा है। और सर्वे कराने के दौरान आपने क्या गलती की है जिसकी वजह से आपको दोबारा नाअहल होना पड़ा है? अब नाअहल अफराद को क्या मैसेज आएगा? कैसे पता चलेगा कि भाई उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी आ चुके हैं? क्योंकि अहल अफराद को तो मैसेज आता ही है, उनको पता चल जाता है कि भाई हमारी पेमेंट आ चुकी है, लेकिन नाअहल अफराद को किस तरह पता चलेगा? सिम लेने की आखिरी तारीख कौन सी है? लास्ट डेट पूछना चाह रहे हैं काफी लोग कि लास्ट डेट हमें बताया जाए, जबकि ये भी जानना चाह रही हैं कि बीएसपी की तरफ से जो सिम मिली है उनके नाम पर नहीं है, हमने चेक किया है किसी और के नाम पर है। तो इस सूरत में क्या वैलेट अकाउंट हमारे नाम पर नहीं बनेगा या किसी और के नाम पर बनेगा? इसके हवाले से भी आपको डिटेल देंगे। और जिन लोगों ने न्यू एनरोलमेंट अपने बच्चों की कराई है और उनका बच्चों का वजीफा कब लग जाएगा, और अगर स्कूल या कॉलेज तब्दील करवाया जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या पैसे फिर भी मिलते रहें कि अगर स्कूल कॉलेज को चेंज किया जाता है? मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि न्यू पेमेंट्स के हवाले से आने वाली टॉप इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वक्त की इम्पोर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ दुकानों पर मिलना शुरू हो चुके हैं। अगर आपने भी वज़ाइफ वसूल नहीं किए हैं तो आप भी बआसानी वसूल कर सकते हैं। अगर आपको चेक करने का तरीक़ेकार नहीं आता है तो चेक करने का तरीक़ेकार भी आपको बताएंगे। पेट्रोल पर सब्सिडी हुकूमत की जानिब से दी जा रही है, तो अगर आप इसके हवाले से वीडियोस हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो कमेंट में हमें लिखकर बताएं कि क्या आपको भी पेट्रोल सब्सिडी चाहिए। जितने ज्यादा लोग कमेंट करेंगे अगली वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात सब्सिडी के हवाले से फराहम करेंगे। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करके भेजिए और पेट्रोल सब्सिडी के बारे में जानने के हवाले से, अप्लाई के हवाले से, मैसेज करने के हवाले से आपको तरीक़ेकार बताया जाएगा। आपने कमेंट में जाकर लिखना है पेट्रोल सब्सिडी। आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताएंगे इसके हवाले से। मगर उससे पहले आपको बताते चलें, एक तो सर्वे कराने के हवाले से बहुत बड़ी तादाद में लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई हमने सर्वे कराना है, सर्वे क्या खुल चुका है, हम भी सर्वे करा सकते हैं और ये कहाँ पर हो रहा है? तो देखें भी, जितने भी लोग सर्वे कराना चाह रहे थे तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि भाई आप सर्वे करा सकते हैं। सर्वे खुल चुके हैं और ये पिछले एक हफ्ते से ओपन हो चुके हैं। इसके बारे में हमने आपको आगाही फराहम की भी थी, लेकिन दरमियान में वक्फा आ गया था हमारे और आपके दरमियान, तो इसी वजह से आप तक ये मालूमात नहीं पहुँच पाई थी। तो सर्वे भाई ओपन हो चुका है। अब लोग सर्वे करा चुके हैं, लेकिन सर्वे कराने के हवाले से उन्हें नहीं पता है कि किन किन लोगों को सर्वे कराना चाहिए, किन किन खवातीन को, क्योंकि सब लोग सर्वे कराने के लिए चले जाते हैं। अब यही मामला एक औरत नहीं बल्कि कई औरतों के साथ पेश आया है। सर्वे करा लिया है फिर भी स्टेटस वही ही आ रहा है। मतलब नाअहल पहले बताया जा रहा था, अब भी नाअहल ही बताया जा रहा है। पहले 2026 की डेट दी गई थी, अब 2028 की डेट वहां पर मेंशन की गई है। तो अब परेशानी क्या है ना, ये खवातीन सर्वे कराते ही नाअहल हो गई। मतलब पहले भी नाअहल थी, अब दोबारा से नाअहल हो गई। फर्क क्या है कि सर्वे वक्त से पहले करा लिया, अब वो डेट ही अभी नहीं आई होगी जब आपको बताया गया होगा कि भाई इस तारीख तक आप सर्वे करा लीजिए। 2026 लिखा हुआ होता है तो आप चले जाते हैं कि भाई 2026 में
किसी भी महीने चले जाएं तो सर्वे हो जाएगा। तो देखिए भाई सर्वे तो हो जाता है, लेकिन जो डेट एग्जैक्ट मेंशन की होती है ना, आपको उसी पर जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि पुराना रिकॉर्ड आपका रिमूव करके फिर नया रिकॉर्ड डाला जाता है, वरना पुराना रिकॉर्ड ही अमूमन रह जाता है, फिर उसी को ही साथ मिलाकर देखा जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि भाई उस डेट को जाएं जिस डेट को बताया गया है, जिस महीने को बताया गया है, तो फिर आपका सर्वे मुकम्मल तौर पर बेहतर माना जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप एल होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। अच्छा भाई, काफ़ी लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि भाई वैलिड सिम जो है, वैलिड सिम की आखिरी तारीख कौन सी है? अगर हम वैलिड सिम हासिल करना चाहते हैं तो इसकी आखिरी तारीख कौन सी है? वैलिड सिम किस दिन तक अगर हम हासिल करना चाहें तो हमें मिल जाएगी? तो देखिए भाई, अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से इसकी आखिरी तारीख नहीं आई है। अभी जब भी आप वैलिड सिम हासिल करना चाहें तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से आप हासिल कर सकते हैं, अभी कोई रुकावट नहीं है। अब क्या है कि ज़्यादातर अफराद को सिम तो मिल चुकी है लेकिन उनके नाम पर नहीं है। काफ़ी लोगों ने चेक भी करवाया है अपना CNC, तो उनके नाम पर शो नहीं हो रही है। क्या उनके वैलेट अकाउंट जो है वो उनके नाम पर नहीं बनेगा, किसी और के नाम पर बनेगा? तो देखिए भी, अगर आपके नाम पर नहीं है तो आप एक तो पहले हेल्पलाइन पर रब्ता कीजिए 0800 26 477। दूसरे नंबर पर आपने काम ये करना है, हेल्पलाइन से अगर आपको कोई खातिर खा जवाब मौसूल नहीं होता है, पहले तो कोशिश करें हेल्पलाइन से ही रब्ता करके अपनी मुकम्मल तफसीलात लें कि भाई वाकई मेरे नाम की जो सिम थी जो मुझे दी गई है वो किसी और के नाम पर है, यानी कि मेरे नाम पर तो नहीं है, किसी और के नाम पर है। तो उनको आपने तफसील ये लाजमी देनी है, फिर आपको वो डिटेल देंगे कि भाई आपको क्या करना है मज़ीद। लेकिन वहाँ से आपको खातिर खा जवाब मौसूल ना हो तो फिर आपने ये करना है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर वहाँ पर एक सिम अपने रिन्यू करानी है। मतलब कि वो सिम आपने उनको देनी है कि भाई ये तो मेरे नाम पर नहीं है, आपने गलत सिम हमें दे दी है। तो वो क्या करना है, आपने अपने नाम करवानी है, क्योंकि आपके नाम पर सिम होगी तो सबसे कारामद वही है। किसी और की नाम की सिम का आपके लिए कोई फायदा नहीं है और ये सिम आपकी ज़ाया जाएगी, ना ही आपका अकाउंट बन सकेगा, ना ही आपके पैसे आएंगे। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जो नाहल औरतों को मिलते हैं तो क्या उनका मैसेज आएगा? कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे वज़ाइफ आ चुके हैं? देखिए भाई, नाहल अफराद जितने भी हैं वो समझ रहे हैं कि भाई हम नाहल हो चुके हैं तो हमारे बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं आएंगे। जितने भी लोग नाहल हो चुके हैं उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ आ रहे हैं और उनको मैसेज नहीं आता है। अलबत्ता ये है, पैसे निकलवा लेते हैं डिवाइस के ज़रिए दुकानों से तो फिर आपको मैसेज भी आ जाता है। ज़्यादातर अफराद ने न्यू एनरोलमेंट कराई है बच्चों के तालीमी वज़ाइफ की। क्या बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जो हैं वो इसी महीने आ जाएंगे जो कि अप्रैल का चल रहा है? देखें भाई, अगर आपने मार्च के महीने में एनरोलमेंट कराई है तो 3 से 4 माह मजीद लगेंगे। अगर आपने अप्रैल के महीने में कराई है तो फिर भी आपको 4 महीने का इंतज़ार करना होगा। 4 महीने के बाद ही आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ लगना शुरू होते हैं। लेकिन जब वजीफ़ा डबल मिलता है तो फिर क्या होता है, फिर आपको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। अक्सर औक़ात ये होता है ना कि वजीफ़ा, सिंगल वजीफ़ा आपको नहीं मिलता बल्कि डबल वजीफ़ा जब आपको दिया जाता है तो फिर आपको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। स्कूल कॉलेज चेंज होने पे हमें क्या करना चाहिए? देखिए भाई, स्कूल कॉलेज अगर आप चेंज करवाते हैं तो साफ ज़ाहिर है आपको फिर अपना जो फार्म है बच्चों के वजीफ़े का प्रिंसिपल से दस्तखत करवा कर वहाँ पर डिटेल फिल करवा कर उसको जमा कराना होगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में। और ये उस स्कूल से करवाना होगा जो कि न्यू में दाखिला लिया है ना, न्यू स्कूल में जो दाखिला हुआ है, फिर उसी का तमाम रिकॉर्ड वहाँ पर जमा कराना होगा। जब आप न्यू रिकॉर्ड जमा कराएंगे तो फिर आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ दोबारा से बहाल हो जाएंगे। क्योंकि स्कूल चेंज करवाने में भी काफ़ी मसला होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था, फिर उसने छोड़ दिया, दूसरे स्कूल में नहीं किया तो फिर वजीफा ऑलरेडी बंद हो जाता है। अगर दूसरे स्कूल में जाता है तो वहाँ पर क्योंकि स्कूल चेंज किया है तो फिर आपको दोबारा से
فارم جمع کرانا پڑے گا جو کہ BSP بچوں کا BSP تعلیمی وظائف کا فارم ہوتا ہے۔ جبکہ جو لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے بھائی دکانوں سے آپ چیک کروا سکتے ہیں اپنے بچوں کے تعلیمی وظائف کو، وہاں پر جائیں اور ان کو بتائیں، CNAC دیں کہ بھائی کتنا وظیفہ آ چکا ہے، وہ آپ کو ضرور چیک کر کے دے دیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں، YouTube چینل اسکل سرچ کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔